हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच इज़ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीजेस एयर पोल्यूटेंट्स। ठोस अपशिष्ट निपटान विधि की निम्नलिखित विधियाँ कौन सी हैं जो वायु प्रदूषकों को मुक्त करती हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भस्मीकरण, इंक्रीनेशन। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड विल कॉज डेथ ऑफ पीपल। एक जगह जिसने लंबे समय तक बाढ़ का अनुभव किया है, डैश लोगों का कारण बनेगा। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, टेपियोका इज अनदर नेम फॉर। टेपियोका इसका दूसरा नाम है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कप्पा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन हांगकांग में लोकप्रिय है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 to 5th एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट। किस प्रकार के पक्षी की चोंच का उपयोग मांस को फाड़ने और खाने के लिए किया जाता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, झुकी हुई चोंच, हुक्ड बीक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अ टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली। एक शिक्षिका को अपने कक्षा में त्वरित नाश्ता से संबंधित कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाना होता है, कौन सी डिश जल्दी बन जाएगी। आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भेलपूरी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑब्लिक हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग ऑब्लिक हस्तशिल्प है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ रिच इन विटामिन सी। महामारी के दौरान डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की सलाह दे रहे हैं, विटामिन सी से भरपूर समूह का चयन करें। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ सही हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। किस राज्य में झूम खेती की सामान्य प्रथा है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सवों के समूह का चयन करें। तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। आपका 11th क्वेश्चन आया था, वारली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वारली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। वारली जनजाति वारली कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग करके बनाया गया है। आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गाय का गोबर और मिट्टी, काउडंग एंड अर्थ। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। भारत में निम्न में से किस राज्य समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। भारत के 8 राज्यों से टोटल कर्क रेखा आपकी गुजरती है, जिनमें से ये तीन का समूह आपको गिवन है। बाकी 5 कौन से हैं उन्हें भी आप याद करिए।
आपका 13th क्वेश्चन आया था, अजय इज इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गंगटोक एंड पुडुचेरी. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गंगटोक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज? अजय भोपाल में है और वह गंगटोक और पुडुचेरी में सम्मेलनों में भाग लेना चाहता है. गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है जहाँ से अजय है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया? आर्कटिक क्षेत्र से भारत की यात्रा करने वाला सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लिटिल स्टिंट. आपका 15th क्वेश्चन आया था, रोनी प्लान्स टू ट्रेवल फ्रॉम इटली टू इंडिया. हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द स्पेशल इटालियन चीज़. What technique would be the best way to preserve the cheese and bring it to India? रोनी की इटली से भारत की यात्रा करने की योजना है. उसके दोस्तों ने उसे स्पेशल इटालियन चीज़ लाने को कहा. पनीर को संरक्षित करने और उसे भारत लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी तकनीक होगी? तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, वैक्यूम पैकिंग. आपका 16th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट? ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक नेत्रहीन छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी. ध्वनि संदेश साझा करके, बहुत सारे मौखिक स्पष्टीकरण का उपयोग करके, सहकर्मी स्पष्टीकरण द्वारा. आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर केटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय. श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका अपने ऑनलाइन शिक्षण को निम्न द्वारा संशोधित कर सकती है. तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी. ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक का सहयोग लेना, उनके लिए विशेष रूप से ऑफलाइन कक्षा प्रदान करना, अपने वीडियो और पीपीटी में उपशीर्षक और तत्काल कैप्शन पेश करना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना. तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी. आपका 18th क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो his/her values, personality, interest and aptitude they will use. सेवा पूर्व शिक्षकों को उनके मूल्यों, व्यक्तित्व, रुचि और योग्यता को जानने के लिए वे उपयोग करेंगे. तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स. आपका 19th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर हैज़ डिसाइडेड टू गिव अ होम एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी? एक ईवीएस शिक्षक ने अंकुरण की प्रक्रिया को समझने के लिए छात्रों के लिए घरेलू गतिविधि देने का फैसला किया. निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूंग के अंकुरित अंकुरों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग. आपका 20th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स to put a food feeder on their terrace or open area. She then asked them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot. The objective of this activity is to. एक ईवीएस शिक्षिका ने अपनी तीसरी कक्षा के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में खाने का फीडर रखने के लिए कहा. फिर उसने उनसे विभिन्न पक्षियों की एक डेटा शीट तैयार करने के लिए कहा जो उनके भोजन स्थल पर जाती हैं. इस गतिविधि का उद्देश्य है. तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पक्षियों की प्रजातियों और उनके भोजन की आदतों के संबंध में अवलोकन कौशल विकसित करना. डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स. आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर
In the class discusses the festivals of our country. Irrespective of different cultures, some festivals are common and celebrated all over the country. Which concept is he or she trying to deal with the class? कक्षा में एक शिक्षक हमारे देश के विभिन्न त्योहारों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ त्योहार आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कक्षा में किस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। हमारे जीवन में त्योहारों का मूल्य। विविध संस्कृति में एकता। त्योहारों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय बाधाएं नहीं होती हैं। त्योहार हमें शांति और आनंद देता है। द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ। यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर। फेस्टिवल्स डू नॉट हैव द कल्चरल और रीजनल बैरियर्स। फेस्टिवल्स गिव अस पीस एंड प्लेजर। आपका 22nd क्वेश्चन आया था। अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हर विल बी टू। एक ग्रामीण स्कूल में एक शिक्षक खाद्य संरक्षण तकनीक सिखा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th इज करेक्ट। घर पर प्रचलित संरक्षण तकनीकों का निरीक्षण करने के लिए पड़ोस में एक फील्ड ट्रिप की व्यवस्था करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था। एन ईवीएस टीचर इज टीचिंग अबाउट द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सी कैन यूज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। एक ईवीएस शिक्षक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा रहा है। वह शिक्षण के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। भारत का नक्शा, मधुबनी पेंटिंग, विभिन्न स्थानीय फूल, वर्कशीट। का 24th क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी एन इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ 4th ग्रेड रिगार्डिंग पोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास। कक्षा के दौरान अवैध शिकार के बारे में चौथी कक्षा के छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक प्रभावी तरीका होगी? आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अखबार की कतरन दिखाना, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था। इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन ऑक्यूपेशन इज। ईवीएस के छात्रों को व्यवसाय में रूढ़िवादिता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रभावी तरीका है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नुक्कड़ नाटक। आपका 26th क्वेश्चन आया था। टू अचीव द गोल्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग दैट द एनवायरमेंट। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होना। पर्यावरण डैश अधिगम। तो आपका 26 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अबाउट, थ्रू, फॉर। के बारे में, के माध्यम से, के लिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था। अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड अ रोज प्लांट इन द स्कूल गार्डन। Some students noticed that all the flowers had not bloomed. He instructed them to observe daily to find out the days they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which of the following. एक शिक्षक ने अपने छात्र से स्कूल के बगीचे में एक गुलाब का पौधा खोजने को कहा। कुछ छात्रों ने देखा कि सभी फूल नहीं खिले थे। उन्होंने उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि वे कितने दिन खिलेंगे। यह शिक्षक निम्नलिखित में से किसे विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए और बी। प्रयोग के लिए रीडिंग लेने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासा। आपका 28th क्वेश्चन आया था। अ ट्रैफिक पोस्ट और अ लेवल क्रॉसिंग सम पीपल्स डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ their vehicle even while waiting. An EVS teacher discussed this issue in the class. What did she want to convey to the students? ट्रैफिक पोस्ट या लेवल क्रॉसिंग पर कुछ लोग प्रतीक्षा करते हुए भी अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक EVS शिक्षक कक्षा में इस मुद्दे पर चर्चा की। वह छात्रों को क्या बताना चाहती है? तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। वायु और ध्वनि प्रदूषण, गैर नवीनीकरण संसाधनों का विवेकपूर्ण
उपयोग, प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, अ टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच देयर हाउसेज आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड दैट दे मस्ट यूज locally used materials during celebration of festivals. The purpose of this discussion is are एक शिक्षक बच्चों से त्योहारों के दौरान उनके घरों को सजाने के तरीकों के बारे में बात कर रहा है और उन्हें त्योहारों के उत्सव के दौरान स्थानीय रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। इस चर्चा का उद्देश्य है, तो आपका 29 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। A, B, C और D। छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना, स्थानीय विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए, यह साझा करने के लिए कि स्थानीय वस्तुएं सस्ती हैं। का 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटास फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ईवीएस छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक डाटा एकत्र कर सकता है? तो आपका 30th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज हमने 20 दिसंबर CTET 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।